हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, सुंदरम सर क्लासेस आपका फिर स्वागत करता है। कंट्रोल सिस्टम जो पॉलिटेक्निक के थर्ड ईयर और इंजीनियरिंग कॉलेज या बीटेक के थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम, उसकी कई वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं और बहुत सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम उसी सीरीज में मैं नया वीडियो लेकर आया हूं और वो है स्टेबिलिटी डिटरमाइनिंग मेथड्स। इससे पहले के दो वीडियोस में आप देखिए, मैंने कंट्रोल सिस्टम का जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्टेबिलिटी। तो हम हर सिस्टम में ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करें, कैसे स्टेबिलिटी को मेंटेन करें। अगर अनस्टेबल सिस्टम है तो क्या हम उसको स्टेबल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो डाउट हैं उसके रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले के दो वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेबल सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है। फिर उसके साथ साथ कुछ और टाइप के स्टेबल थे, मार्जिनल स्टेबल क्या होता है, कंडीशनल स्टेबल क्या होता है, और फिर लास्ट था आपका रिलेटिव स्टेबिलिटी या स्टेबल सिस्टम क्या होता है। तो आप उन सभी को समझने के लिए आप पहले के दो वीडियोस देखिए। पहले वाले वीडियो में कुछ एग्जांपल से स्टेबल और अनस्टेबल को समझाया था मैंने, है ना। उसमें हमने आउटपुट इक्वेशंस, ग्राफ, पोल जीरो डायग्राम्स और ग्राफ शो किया था। उसके बाद वाले वीडियो में मैंने 5 टाइप के डेफिनेशंस के रिलेट आपको एक्सप्लेन किया था कि कंडीशनल, रिलेटिव, स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनल स्टेबल को डिफाइन कैसे करें और कैसे उसको पोल जीरो डायग्राम और उसके ग्राफ से समझें कि वो सिस्टम कैसे होता है। क्लियर। इस वीडियो में यहां से हम शुरू करेंगे स्टेबिलिटी फाइंड करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक, उस मेथड्स में हम बहुत तरह के एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों को समझेंगे। तो सबसे पहले नेचुरली मैथमेटिकल एनालिटिकल मेथड समझते हैं। तो टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी डिटरमाइनिंग मेथड। लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ठीक, अगर आप कई बार से देख रहे हैं वीडियो मेरे तो उस पर लाइक और कमेंट्स अवश्य करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स ही मेरे लिए अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट का काम करते हैं। ओके, तो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ जो इंडिया में कहीं पर भी इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो उसमें आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको साथ शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि स्टेबिलिटी डिटरमाइनिंग मेथड में पहला जो मेथड है, जिसको मैथमेटिकल मेथड भी कहते हैं, एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं, और वो है राउथ-हर्विट्ज मेथड। राउथ एंड हर्विट्ज आर द 2 साइंटिस्ट विच डेवलप दिस प्रोसेस। अब आप समझो, स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन है, आउटपुट CS/RS। तो मैं यहां आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम ये मेथड स्टार्ट करेंगे CS/RS, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू CS/1 + GS × HS। ठीक, ये हो गया। ये पूरी इक्वेशन, ये न्यूमरेटर टर्म है तो ये आपके देता है जीरोस ऑफ क्लोज लूप एंड ये आपका देता है पोल्स ऑफ क्लोज लूप। और इसमें जो डिनोमिनेटर टर्म है दैट डिनोमिनेटर टर्म इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमने ये फाइंड कर लिया है कि स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्लोज लूप पोल्स ही इंपॉर्टेंट है, जो पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज इक्वल टू 1 + GS HS इज इक्वल टू 0। अगर आप डिनोमिनेटर टर्म्स को 0 के इक्वल करते हैं तो आपको क्लोज लूप पोल्स में कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिलेगी। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को अगर आप सोल्व करते हैं और क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिव्स द क्लोज लूप पोल्स। तो क्या मिल गया आपको, ये क्लोज लूप पोल्स आपको मिल जाता है। ठीक, एंड location of closed loop poles
क्लोज location of closed loop poles decide the stability। इसका फाइनल कंक्लूजिंग मीनिंग ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से आप रूट्स निकाल लीजिए, उस रूट्स को डायग्राम में रिप्रेजेंट कीजिए, फिर आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका सिस्टम स्टेबल है या नहीं। और हमने ये भी पता था कि अगर आपके जो क्लोज लूप पोल्स हैं अगर वो सारे के सारे लेफ्ट हाफ में हैं तो सिस्टम आपका स्टेबल होगा। अगर कुछ पोल्स या एक भी पोल्स अगर कहाँ आ गया, राइट हाफ में आ गया, तो सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा, ठीक, और आपका अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर। फिर कुछ और थे कि अगर वो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करते हैं नॉन रिपीटेड तो वो मार्जिनल स्टेबल है, और अगर वो रिपीटेड रूट्स अगर इमेजिनरी एक्सिस पर है तो वो क्या होंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। ये सब आप पहले वीडियो में देख लीजिए। ये सब मेरे को इसलिए जरूरी था कि इस मेथड की हमें क्यों जरूरत पड़ी। अब आप देखिए, अगर ये इक्वेशन थोड़ी बड़ी है, कॉम्प्लिकेटेड है, सिस्टम बड़ा है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आप देखेंगे एस की पावर्स बहुत ज़्यादा आएगी। उस एस की पावर की जो इक्वेशन से, जिसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना मैथमेटिकली बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक। लेकिन अगर हमें पता करना है तो वो मेथड को सॉल्व करना पड़ेगा। अब जो मेथड डेवलप किया राउथ एंड हर्विट्ज ने, वो स्टेबिलिटी फाइंड करने का बहुत सिंपलेस्ट मैथमेटिकल मेथड है। तो थोड़ा सा हम इसमें पढ़ते हैं कि एक्चुअली करता क्या है मेथड में। दिस मेथड रिप्रेजेंट ए मेथड टू डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ पोल्स, डिटरमाइनिंग द लोकेशंस ऑफ पोल्स ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये भी बताया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के जो पोल्स है उनकी लोकेशन को मेथड है ये, with respect to left half of S plane without solving the equation। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका यहां है वो है कि विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन। यहां पर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन आप बिना इक्वेशन को सॉल्व किए आप क्या फाइंड कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ पोल्स इन एस प्लेन, आइदर इन लेफ्ट हाफ और इन राइट हाफ। क्लियर। सो विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन दिस मेथड इज वेरी वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए राउथ ने क्या किया। राउथ ये कह रहा है कि राउथ suggested a method of tabulating the coefficient of the characteristics equation which gives an array that is known as Routh array। राउथ जो साइंटिस्ट था उसने कहा कि जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के कोफिशिएंट है उसको उसने एक टेबल फॉर्म में फॉर्मेट किया, टेबल फॉर्म में अरेंज किया, और उससे हमें एक एरे मिला जो हम कंप्यूटर में वर्ड सुन चुके हैं, एंड दैट एरे इज नोन एज राउथ एरे। तो इस राउथ एरे में हमारे पास जो इक्वेशन थी एफ ऑफ एस इज इक्वल टू ए नॉट एस की पावर एन प्लस a1 s की पावर n माइनस 1, a2 s की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस a2 s की पावर 2 प्लस a1 s की पावर 1 एंड a की पावर 0। तो आप ये देख रहे हैं a नॉट a1 यहां पर आ जाएगा, n माइनस 2 और प्लस a n माइनस 2 s की पावर 2 प्लस a n माइनस 1 s की पावर 1 एंड लास्ट इक्वेशन a n s की पावर नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा सा मैंने इसको लेंथी फॉर्म में लिखा है जिससे आपको क्लियर हो। अब हमें इससे क्या प्रिपेयर करना है, राउथ एरे प्रिपेयर करना है। ये देखिए राउथ एरे का टेबल है, यहां पर आपको s की हाईएस्ट पावर n, फिर आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाइए ऐसे कंप्लीट, s की पावर 2, s की पावर 1
और s की पावर 0। ठीक है, तो यहां जितनी भी पावर है, रूल्स में क्या पढ़ा था, कोई टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ये सारी है। अब हम यह देखिए इस पूरी इक्वेशन को टेबुलेट कैसे करना है। टेबुलेट करने के लिए आपको यहां पर ये s की पावर जो n है वो है a0, इसके बाद इसको अल्टरनेट लेना है और ऐसे चलेगा, तो इसके कोफिशिएंट a0 आएगा, a2 आएगा, a4 आएगा, ऐसे हम इसमें कंटिन्यू चलते जाएंगे। यानी अब देखिए ये s की पावर n की रो आएगी, ये s की पावर n-1 रो आएगी, यानी ये अल्टरनेट रो तैयार करेगा। अगर हमारा n इवन है तो यहाँ सारे इवन कोफिशिएंट्स आएंगे, इवन टर्म के कोफिशिएंट आएंगे, और ये ओड टर्म्स के कोफिशिएंट आएंगे। अगर ये ओड है तो इसमें ओड टर्म्स के आएंगे, इसमें इवन के आएंगे। तो ये हमारा ट्रेंड। सेकंड देखो, दूसरा ये हमारा n-1 है, तो ये आपका इस तरह से लेते जाएंगे। तो यहां क्या आएगा, a1, a3, a5 एंड सो ऑन। बस आप ध्यान से सुनिए कि इस इक्वेशन से हमारे राउथ एरे की 2 रो प्रिपेयर तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमें करना है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से क्या करना है, देखो यहां पर हम कोई नंबरिंग कर देते हैं, इसकी वैल्यू मुझे निकालना है, b1, b2, b3, c1, c2 एंड c3, इस तरह से चलेंगे और ये आपके आगे e1, e2, d1, d2 चलता जाएगा और हम इसमें टेबल पाए। अब देखिए ये जो 2 रो है ये हमें कहां से मिल गई, हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। अब हमें b1, b2 की वैल्यू निकालनी है। तो b1, b2 की वैल्यू ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। b1 इस पूरी रो की वैल्यू इससे जस्ट अबाउट 2 रो है उनसे वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो b1 है इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 से आएगी। ठीक, अब आपको याद हो तो डिटरमिनेंट में हम जैसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई का, यहां रिवर्स करना है। रिवर्स में कैसे, देखो हम वहां पर ऐसे करते थे, यहां पर हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेशन में, और ये जो मैं डैश डैश लिख रहा हूं इसको हम बाद में लिखेंगे। और जब ये कंप्लीट सोल्व हो जाएगा तो इस पूरी रो के लिए जो इससे जस्ट अबाउ रो है उसका पहला कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। देखिए कैसे, डिटरमिनेशन व्हाट इज द वैल्यू, a0, a2, a1, a3 डिवाइड बाय a1 डिवाइड बाय a1। कैसे सोल्व करना है इसको, पहले ऐसे सोल्व करेंगे फिर हम ऐसे सोल्व करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, a1, a2 माइनस a0, a3 डिवाइड बाय a1। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहां रख देंगे। कहां रख देंगे, b1 पे रख देंगे। अब देखिए b2 की वैल्यू निकालते हैं। b2 इज इक्वल टू डिटरमिनेशन। अब देखिए ये 2 कोफिशिएंट तो अगेन यूज होगा, ये ठीक है। तो मैं टेबल पे लिख देता हूं वैल्यू को, क्या आएगा यहां पर, a0 और a1 हर बार यूज होंगे और उसके बाद नेक्स्ट कोफिशिएंट आप यहां लिखते जाइए और डिवाइड बाय हमेशा a1, यानी इस तीनों के लिए हर बार जो डिवाइड होगा वो इस कोफिशिएंट से ही होगा। इसका रीजन क्या है बाद में बताऊंगा मैं, ये 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको और डैश डैश वाले टर्म्स को बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई में a1, a4 माइनस a0, a5 डिवाइड बाय a1, और इस तरह से आप इन सब की वैल्यूज को कंटिन्यू निकालते जाएंगे। तो आपको मिल गया, प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। इसी तरह से आप निकालते जाएंगे। अब हम किसकी निकालें, c1 की। अब आपकी ये रो प्रिपेयर हो गई, इसके कोफिशिएंट्स मिल गए। अब हम जैसे c1, c2 निकालना है तो उसके लिए हम इससे ऊपर वाली 2 रो यूज करेंगे, यानी हर एक रो के लिए जस्ट अबाउट 2 रो के कोफिशिएंट को यूज करना है। तो यहां पर हम c1 का जो डिटरमिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, a1 b1
A1 B1 और इसके जस्ट बाद A3 B2 बट इस पूरे के लिए डिवाइड किससे करेंगे आप? डिवाइड करेंगे इससे ऊपर वाली वैल्यूज को, इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यूज को, दैट इज B1। और फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। डार्क लाइन पहले सॉल्व करना है आपको और डैश लाइन आपको बाद में सॉल्व करना है। तो A3 B1 माइनस A1 B2 डिवाइड बाय B1। इसी तरह से वी कैन फाइंड C2 की वैल्यू कितनी होगी बोलो? A1 B1 और A1 B1 A3 B3 तो C1 के लिए यूज हो गया। अब आप C2 के लिए नेक्स्ट नंबर्स लेंगे A5 एंड B3 बट डिवाइड बाय अगेन B1। तो ये जो मैंने सर्कल किया है ये देखिए ये आपका सेम चीज रहेगा। ठीक, यहां पर जो मैंने रेड कलर से सर्कल किया है ये देखिए 1 2 ये इस तरह से आपका डिवाइड रहेगा। तो ये हो गया मेरा B1 की वैल्यू। अब B1 में आप इसको फाइंड कर लीजिए और फिर इसको फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका A5 B1 माइनस A1 B3 डिवाइड बाय B1। ऐसे आप सबकी वैल्यू फाइंड करते चलिए, सबकी वैल्यू फाइंड करते चलिए और यहां रखते चलिए प्लस और माइनस को ध्यान रखते हुए। क्लियर? तो टेबल प्रिपेयर हो जाती है। अब इस टेबल को देखकर, क्योंकि हमने इक्वेशन को सोल्व नहीं किया, खाली वैल्यू रखी और हमने डिटरमिनेट मेथड से हमने सारी टेबल, अब हम टेबल को देखकर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या मार्जिनल स्टेबल है। तो इस टेबल के सारे कोफिशिएंट आपने इस डिटरमिनेशन यानी एरे मेथड से फाइंड कर लिया। अब इस टेबल को देखकर हमें ये पता करना है कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। नाउ वी हैव टू एनालाइज दिस टेबल एंड देन डिटरमाइन सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। व्हाट इज द क्राइटेरिया? द राउथ क्राइटेरिया इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर स्टेबल सिस्टम इज। स्टेबल सिस्टम के लिए राउथ ने क्या कहा? ऑल द टर्म्स इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ एरे मस्ट बी सेम साइन। ये जो आपका है ये कंप्लीट फर्स्ट जो कॉलम है, इस कॉलम के सारे कोफिशिएंट आपके सेम साइन के होनी चाहिए, या तो सारे पॉजिटिव या सारे नेगेटिव। पर प्रैक्टिकली हम पॉजिटिव की ही बात करेंगे कि सारे कोफिशिएंट A0 A1 B1 C1 एंड ऑल मस्ट बी सेम साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन। ओके, नाउ नो सेम साइन। देयर शुड नॉट बी एनी साइन चेंज, देयर शुड नॉट बी एनी साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउथ एरे। इस पूरे में कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए, प्लस 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 या सारे माइनस माइनस। ओके, लेकिन अगर साइन चेंज हुए तो क्या हमारा कंक्लूजन होगा? देखिए, इफ देयर आर एनी साइन चेंजेस, अगर साइन चेंज है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। दूसरी चीज, जितनी बार साइन चेंज होगा उतने क्लोज लूप राइट हाफ में लाई करेंगे, जिससे सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, द नंबर ऑफ साइन चेंजेस, यहां पर जितनी बार साइन चेंज होंगे, ये हम प्रॉब्लम्स में करेंगे, जितनी बार साइन चेंज होंगे द नंबर ऑफ रूट्स लाइंग इन द RHS ऑफ द एस प्लेन। ओके, तो ये आपको बहुत सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन किया है, राउथ-हर्विट्ज मेथड। बेसिकली ये आपका स्टेबिलिटी फाइंड करने का मैथमेटिकल मेथड है। इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं फिनिश कर रहा हूँ। अगले वीडियोस में मैं बहुत सारे राउथ के प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, कॉम्पिटिशन्स, चाहे वो गेट हो, चाहे SSC हो, चाहे आपके भारत के जो 9 रत्न कंपनीज हैं, उन सब में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन सब में इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंटली कवर किया जाता है।